तो विदित है, आज की हमारी चर्चा का विषय है लाइफ मैनेजमेंट थ्रू योगा। चर्चा की शुरुआत करें। एक बार सभी से निवेदन कि हम यदि गायत्री मंत्र साथ साथ बोल सकें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मित्रों, आज की हमारी चर्चा में जो मुख्य बिंदु होंगे वो है, सबसे पहले इस लाइफ मैनेजमेंट थ्रू योग के विषय में थोड़ी एक विषय वस्तु संक्षेप में। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द लाइफ, ये जीवन क्या है। देन प्रबंधन की बात करेंगे, व्हाट इज मैनेजमेंट। उसके बाद थोड़ी सी चर्चा योग की भी करेंगे, इस पर्सपेक्टिव में योग को कैसे और किस तरीके से समझा जाए, लिया जाए। फिर लाइफ मैनेजमेंट क्या है और लाइफ मैनेजमेंट में योग की क्या भूमिका है, इन 4-5 बिंदुओं पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जीवन प्रबंधन। When we talk about life or life management, it generally reflects as a lifestyle management. जब हम चर्चा करते हैं जीवन प्रबंधन की, तो एक सहज ही जो शब्द हमारे दिमाग में आता है वो है जीवनचर्या का प्रबंधन। पर जीवनचर्या का प्रबंधन या लाइफस्टाइल मैनेजमेंट लाइफ मैनेजमेंट नहीं है। हम जो दिन भर की दिनचर्या जीते हैं उसमें कई सारी अव्यवस्थाएं होती हैं, या कहिए कि उसे व्यवस्थित तरीके से नहीं जीते हैं, और जिसकी वजह से कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। और उसके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के मैनेजमेंट के लिए योग की बहुत सारी, या कहिए कि योग थेरेपी की शुरुआत इसी वजह से हुई। पर इन सब के बियॉन्ड जो लाइफ मैनेजमेंट की बात हम करने जा रहे हैं, लाइफ मैनेजमेंट इज समथिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ और लिविंग द लाइफ in a managed way, in a effective way, in a easy way. And when we start practicing yoga, the mechanism of all such things becomes easier and pleasurable. जब हम योग की चर्चा करते हैं, योग को अपने जीवन में लेते हैं, तो ये जीवन का प्रबंधन आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, और उससे भी महत्वपूर्ण कि जीवन जीने में मजा आने लग जाता है। इसे अब चर्चा करेंगे, जीवन क्या है। भगवान बुद्ध ने तो बहुत ज्यादा डराया है इस जीवन में। उन्होंने कहा है सर्वम दुखम। हालांकि इतने महान दार्शनिक, एक अलग से बौद्ध दर्शन के प्रणेता, और ये कहिए कि एक पूरे संप्रदाय को लीड करने वाले ऐसे विद्वान के बातों पे टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक नजरिया इस जीवन का ये भी है कि लोगों को इस जीवन में दुख ही दुख दिखता है। अब आप सिंपली किसी अपने मित्र से मिलिए और पूछिए कि भाई क्या हाल चाल है। हाल चाल क्या बताएं, वो तो हमारी माता जी के आपको मालूम ही है, आंखों में मोतियाबिंद है, उनका भी ऑपरेशन कराना था, और पिताजी के लूज मोशन हो रहे हैं, और पत्नी से कि उनके भाई का घर में झगड़ा चल रहा है ना, तो वो वहाँ गई हुई हैं, और छोटे बेटे का वो साइकिल से गिर गया था, एक्सीडेंट हो गया, उसके हेयरलाइन फ्रैक्चर, तमाम तकलीफें एक साथ गिना देते हैं कि वो आपको लगेगा कि भाई गलती हो गई, तुमसे हमने पूछ लिया हालचाल, इतना ज्यादा नहीं बताना था। लेकिन लोग का एक तरीका होता है, ऐसे लोगों का जो पॉजिटिव जो उनके जीवन में घट रहा है वो उनको दिखता ही नहीं है।
वो केवल और केवल दुखों का पहाड़ लिए माथे पे घूमते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रबंधन जरूरी है। जो कुछ दार्शनिक की और बात करें तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि जीवन क्या है, एक संघर्ष है। जीवन भर ये संघर्ष लगा ही रहता है। सच्चाई भी है। ये कभी जब हम पैदा हुए तो खड़े होने के लिए संघर्ष, जब खड़े हुए तो चलने के लिए संघर्ष, और जब चले तो फिर दौड़ने के लिए संघर्ष। आपने वो 3 इडियट वाली फिल्म देखी भी होगी, जिसमें वो डीन कहते हैं लाइफ इज ए रेस, दौड़ते रहो और जो आगे निकल जाएंगे वही आगे बढ़ेंगे और बाकी सब पीछे छूट जाएंगे। तो ये अलग अलग व्यक्तित्वों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, अपना अपना नज़रिया होता है कि हम जीवन को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से जीते हैं। और ऐसे लोगों के साथ में क्या होता है, ये जीवन एक भार बनकर रह जाता है। किसी और दार्शनिक के नज़रिए से देखें, जो एक कवि हैं, जीवन क्या है, निर्झर है, निर्झर बहता ही रहता है। और ऐसे जीवन को जीने में क्या है, मतलब ये है कि आप इस धरती पर धक्का खाने के लिए आए हैं, कहीं से शुरू हुए और कहीं ख़त्म हो जाएंगे। जैसे एक जलप्रपात शुरू होता है और बहता हुआ नदी में, नदी से फिर समुद्र में, वहाँ उसकी लाइफ समाप्त हो जाती है। तो हम उस कवि के नज़रिए से क्या देखें तो ये क्या है कि हम क्या हैं, हम इस संसार समुद्र में एक बिंदु हैं, बूंद हैं, और आज न कल हमारी जीवन समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो हम धक्का खाने के लिए जीवन में थोड़े ना आए। ये जीवन हमें इतना अमूल्य जीवन आसानी से नष्ट करने के लिए थोड़े न मिला है। लेकिन यदि एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, विद्वानों की तुलना, विद्वानों के दृष्टिकोण से देखें, तो ये जीवन संघर्ष भी हो सकता है, ये जीवन जो है रेस भी हो सकती है, जीवन निर्जर भी हो सकता है। पर एक यदि लाइफ की परिभाषा हम देखें तो जन्म से मृत्यु तक की कालावधि जो है वो जीवन कहलाती है। पर ये जीवन जिसमें जीवट ना हो, वो जीवन बेकार है। तो जन्म से मृत्यु की कालावधि जीवन नहीं है, बल्कि इसमें चेतना का होना आवश्यक है, इसमें चैतन्यता का होना आवश्यक है, इसमें एक चेष्टा का होना आवश्यक है। जब तक कि हम कोई चेष्टा नहीं करते, कहते हैं ना कि भाई ये व्यक्ति, अरे यार ये इससे बात मत करो, ये मरा हुआ आदमी है, इसके ऊपर किसी भी परिस्थितियों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो ऐसे मरे हुए व्यक्तित्व से ना कोई मिलना चाहता है, ना कोई बात करना चाहता है, ना उसके जीवन को कोई उठाना चाहता है, तो उसे उसी के हाल पर छोड़ देना चाहता है। वजह क्या है? वजह है उसका, उसके जीवन के प्रति जो नजरिया है। पर जो चैतन्यता से भरे लोग हैं, आप ऋषियों संतों के से जब मिलते हैं तो आपका मिलने का मन करता है, उनसे बात करने का मन करता है, उनसे हम प्रेरित होते हैं, उनके ऑरा के फील्ड में आकर के हम खुद भी एनर्जाइज होते हैं। तो ऐसे जीवट या कहिए कि चैतन्यता से भरे जीवन के लिए जो सही शब्द है वही लाइफ है। और यदि लाइफ को हम 4 जो इंग्लिश के टर्म्स हैं, LIFE, L फॉर लॉन्गिविटी, I फॉर इंसाइट, F फॉर फियरलेस और E फॉर इफेक्टिव, इन 4 टर्म से लाइफ को समझ सकते हैं। लॉन्गिविटी से अर्थ है दीर्घायु। हर कोई इस जीवन में लंबा जीना चाहता है और इसी वजह से हर कोई संघर्ष में है, हर कोई प्रयास में है। दूसरा है अंतर्दृष्टि, इंसाइट, L फॉर लॉन्गिविटी और I फॉर इंसाइट। इंसाइट का अर्थ है अंतर्दृष्टि, और ये अंतर्दृष्टि जिसकी जितनी अच्छी होती है वो इस जीवन को उतने अच्छे तरीके से जीते हैं। उन्हें आगे का, भविष्य का पहले ही अंदाजा हो जाता है, तो फिर वो उस तरीके से अपने निर्णय लेते हैं, जीवन में सफलता पाते हैं। तीसरा है F, फियरलेस। डरा हुआ इंसान शायद ही कभी कुछ कर पाए।
डरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। तो जीवन में डर का नहीं होना भी जरूरी है। और इफेक्टिव, ई फॉर इफेक्टिव, यानी प्रभावशाली जिंदगी। यदि जीवन में आपने कुछ किया है, आपने इस जीवन के ऊपर प्रभाव छोड़ा है, तो वो दिखेगी और लोग उससे प्रेरित होंगे। इस तरह लाइफ के इन 4 आयामों को यदि ध्यान में रखें तो जीवन का अपना एक नजरिया पूरा होता है। बेसिकली होता क्या है कि जीवन में हम क्या करते हैं, हमेशा जो बीत गया या जो आने वाला है उसके बारे में सोचते हैं। आज के ऊपर हमारा ध्यान कम रहता है। श्री कृष्ण जी इस आज को ही जीवन कहते हैं। हम हमेशा जो बीत गया और जो आने वाला है उसके बारे में सोचते हैं और आज के अनुभव को भूल जाते हैं। तो आज के दिन का जो अनुभव है वही जीवन होता है। वर्तमान समय का जो अनुभव होता है वही जीवन की परिभाषा है। अब यहाँ विचार आपको ये करना है कि आप अपने आप को आज क्या करने वाले हैं और कल क्या होगा, इन बातों से कि याद से परेशान नहीं हूं, बल्कि आपके जो सामने है उस पर प्रभाव डालें, उस पर नजर डालें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भविष्य के बारे में सोचना नहीं है या सोचना बिल्कुल बंद कर देना है। अपने भविष्य के बारे में सोच भी सकते हैं और योजनाएं भी बना सकते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में सिर्फ सोचना है, उसको लेके फिक्र नहीं करनी है। जीवन के प्रति जो नजरिया है वो 2 भागों में बटा हुआ है। देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वन इज materialistic based एंड दूसरा है spiritual based. So materialism means an inclination towards acquiring material possessions and comfort. In short, it is a tendency to lead a life in which pleasure of the body are given preference above anything else. जब हम जीवन को केवल और केवल भौतिकता की तरफ ले जाते हैं, जब केवल और केवल कंफर्ट के लिए, लग्जरी के लिए जीते हैं, और दूसरा एक तरीका होता है जीवन जीने का, वो है सेंटर्ड एंड एस्टेब्लिश ऑन द सोल, आत्मा केंद्रित, अध्यात्म केंद्रित जीवन। तो इस 2 तरह के जीवन में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन जिंदगी को जीने के ये 2 तरीके हैं, एक आध्यात्मिकता से भरा हुआ जीवन और एक भौतिकता से भरा हुआ जीवन। इन दोनों में ही आप किस ओर जाना चाहते हैं, किस में कंफर्ट महसूस करते हैं, ये आपके नजरिए पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे प्रबंधन की। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट इज द कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग। संचालन, प्रबंधन। सो द एक्ट और मैनर ऑफ मैनेजिंग, हैंडलिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल, जीवन को प्रबंधित रखना। यहां हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, और लाइफ मैनेजमेंट की जब बात हम करेंगे तो उसको, जीवन को कैसे प्रबंधित किया जाए उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो प्रबंधन शब्द है, सो द स्किल इन मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव एबिलिटी। जब हम किसी भी कर्तव्य को प्रबंधित तरीके से जीते हैं या प्रबंधित तरीके से करते हैं, संचालित करते हैं, मैनेज्ड वे में करते हैं, the person or the person controlling and directing the affairs of a business institute। खास करके जब हम बिजनेस फील्ड में जाते हैं तो इसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, और जब हम जीवन जी रहे होते हैं तो हर वक्त नफे नुकसान का सोचते हैं। तो हर जीवन के हर पहलू में हर वक्त एक व्यापार है, हर वक्त एक समझौता है,
और उस समझौते को जो बेहतर तरीके से जीता है उसका जीवन इंसाइटफुल होता है, उसका जीवन इफेक्टिव होता है। सो प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण और प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। तो प्रबंधन के अंतर्गत आयोजन, संगठन निर्माण, नेतृत्व करना अथवा पहल का नियंत्रण करना, ये सारी चीजें आती हैं। अब जब हम इसे लाइफ मैनेजमेंट के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहें, सो लाइफ मैनेजमेंट इज द वे यू लीव योर लाइफ। आई मीन यू मस्ट नो हाउ टू ऑपरेट योर ऑल लाइफ टाइम, then you are on the right way, even in if sometimes you fall down as well as do, but must always keep your head up। जीवन में हम कितने अच्छे तरीके से इसको ऑपरेट कर रहे हैं, हम अपने पथ पर सही सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इसको असेस करते हुए आगे बढ़ना। हम जीवन में आगे बढ़ते हुए अक्सर गिरते हैं, पर गिरने के बाद हमने संभल कर चलना सीखा कि फिर लड़खड़ाते ही रह गए, फिर उठ नहीं पाए। या हम गिरे लेकिन सर को हमने हमेशा ऊपर रखा, यानी आत्मा की बात हमने ऑलवेज सुनी। तो इस तरह के जो मानसिकता वाली जिंदगी होती है, इस तरह की जो प्रेरणादायी जिंदगी होती है, उस पर लोगों का ज़्यादा भरोसा होता है। सो इस बात पर चिंता न करें कि रिजल्ट कैसा है, इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं कि तुम कर्तव्य करो, फल की इच्छा न करो। तो इस समत्वम योग उच्चते वाली जो मानसिकता है, उस तरीके से जब हम जिंदगी को जीते हैं, कहाँ हानि हुई, कहाँ लाभ हुआ, कहाँ यश मिला, कहाँ अपयश मिला, उन सब चीज़ों की चिंता किए बगैर जब हम जिंदगी को जीते हैं, तब हमें तकलीफ भी कम होती है और हम इफेक्टिव तरीके से लाइफ को जीते भी हैं। यदि हम गिरते भी हैं तो हमें संभलना आ जाता है, या कहिए कि गिरने पे हमें बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं होता। हम गिर गए, हम गिरते चले गए, फिर हम उसी बात की चिंता करते रह गए। तो चिंतन करें, चिंता न करें। इस प्रभावशाली व्यक्तित्व को बनाने के लिए जीवन के प्रति आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, ये लाइफ मैनेजमेंट बताती है। और यदि हमारे जीवन में योग का समावेश है तो ये और भी आसान हो जाता है। सो लाइफ मैनेजमेंट इज अबाउट योर फैमिली एंड योर जॉब। एक जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो जीवन में दो पहलू आते हैं। कहिए कि जीवन हमारा दो भागों में बटा होता है, एक अपने परिवार के लिए और एक समाज या राष्ट्र के लिए, जहां भी आप सेवाएं दे रहे हैं। तो अब यहां भी एक प्रबंधकीय स्किल जो है, मैनेजिंग स्किल जो है, वो आपके जीवन में होना चाहिए, आपके पास में होना चाहिए, जिससे आप इन दोनों लाइफ में समन्वय बिठा सकें। एक्चुअली ये दोनों ही आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप कहेंगे जी हम जॉब पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, हम अपने जो ड्यूटीज़ है उसको हम बहुत ही सख्ती से निभाएंगे, तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कि आपका परिवार बिखर रहा है। फिर कहेंगे जी हम तो बहुत परिवार को बहुत प्यार करते हैं, परिवार के प्रति हम परिवार से अलग नहीं जा सकते। तो फिर पता पड़ा कि आपने जो जॉब है या जो आपका बिजनेस है उसमें कहीं अपना डैमेज कर लिया। सो ये एक मैनेजरियल स्किल है कि जहां आप दोनों में संतुलन कर पाए। यू हैव टू मैनेज देम बोथ टू द बेस्ट यू कैन विदाउट अफेक्टिंग ईच अनदर। तो इट्स ए वेरी टफ जॉब। इसको प्रबंधित करना, इसको संतुलित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है।
बट दिस इज व्हाट अ मैन इज कैपेबल ऑफ। यही प्रबंधन है जहां अब आप इसमें संतुलन बिठा लेते हैं। अब यदि हम लाइफ मैनेजमेंट की बात करें विस्तार से, तो इसमें कई सारे बिंदु आते हैं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर लें। सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट, इसको आप दूसरे शब्दों में कहें, दूसरे तरीके से कहें तो पर्सनालिटी मैनेजमेंट। हालांकि दोनों शब्द अलग अलग हैं और इनका महत्व भी अलग है, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट को आप, सेल्फ के 4 भाग हैं। एक तो आपकी फिजियोलॉजी, दूसरी आपकी साइकोलॉजी, तीसरा आपका सोल और चौथा आपका इकोनॉमी। इन चारों चीज़ों का जब मैनेजमेंट होता है वो सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। पर्सनालिटी मैनेजमेंट जो है वो समथिंग डिफरेंट है। जब आप अपने आपको पर्सोना, जो कहते हैं कि चेहरे के ऊपर एक, अंदर तो कुछ और हैं पर दिखना कुछ और चाहते हैं, तो वो जो दिखना चाहते हैं वो दिखने के लिए जो कुछ आपको करना चाहिए वो भी एक प्रबंधन है। जैसे ऐसे लोगों को आप अपने आसपास खूब देखते होंगे कि वो हैं तो कुछ और, दिखना चाहते हैं कुछ और। हालांकि आपकी यदि अंतर्दृष्टि ठीक है तो आप उसे बेहतर पहचान जाते हैं कि जो ये दिख रहा है वो है नहीं, लेकिन उसका मैनेजमेंट, उसका जो मैनेजरियल स्किल है वो आपको जरूर प्रभावित करता है। यार बड़ा होशियार आदमी है, इसने दिखना कुछ और है, करना कुछ और है। तो बेसिकली आजकल जो जॉब वगैरह लेने के लिए नए लोग जाते हैं तो यही पर्सनालिटी मैनेजमेंट सीख के जाते हैं कि वहाँ पे हमारे अंदर जो कमियां हैं वो ना दिखें, हमारे अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखें। तो वो बेसिकली क्या है, वो एक मास्क है, पर्सोना है, और वो पर्सोना ही प्रबंधित करने की चीज़ है जिसको पर्सनालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। हालांकि ये एक सेगमेंट है इस लाइफ मैनेजमेंट का। इसके अलावा दूसरा जो पहलू है वो है फैमिली मैनेजमेंट, परिवार प्रबंधन। बहुत बड़ा काम है। आप अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको खुश रख सकें, कठिन है, लेकिन इस प्रबंधन में कई लोग बहुत माहिर होते हैं जो न केवल अपने परिवार को खुश रखते हैं बल्कि अपने आसपास के परिवारों में भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व या कहीं के प्रभावी तरीके से उसको रखते हैं और लोग, आसपास के लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। तो फैमिली मैनेजमेंट में एक एक सदस्य का ध्यान रखना और अपने आप को भी उन सब के साथ तालमेल बिठाना, ये लाइफ मैनेजमेंट का दूसरा पहलू है। तीसरा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि परिवार टूट रहे हैं, ऐसे में अपने पूरे पूरे रिश्तेदारों को संभाल के रखना तो बहुत ही कठिन है। यह प्रबंधन आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमारा समाज बिखर गया तो हम अकेले कितना भी प्रभावशाली तरीके से ज़िंदगी जी रहे हों, आपकी कोई खास उपयोगिता नहीं है इस समाज में यदि आप समाज के काम नहीं आ रहे। सो रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अ बिग स्किल इन लाइफ मैनेजमेंट। आप जहां जॉब कर रहे हैं, आसपास के कलीग्स के प्रति आपका कैसा व्यवहार है। आप जहां पे रह रहे हैं, आसपास के नेबर्स के प्रति आपका कैसा व्यवहार है। आपके अपने रिश्तेदार कितने आपसे खुश रहते हैं, आप उनके लिए क्या करते हैं, उनके जन्मदिन, विवाह दिन या उनके अदर जो फैमिली फंक्शंस हैं उसमें कितना समय देते हैं। अपने जॉब में, अपने बिजनेस में से कितना समय उसके लिए निकालते हैं। ये एक स्किल है और इसे जीवन प्रबंधन का एक बहुत बड़ा पहलू मानना चाहिए। चौथा है इकोनॉमी मैनेजमेंट। हर जगह अर्थ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जितने आपके पास में अर्थ है, जितनी आपकी आर्थिक
स्थिति है, उसी में सब कुछ ठीक चलना। क्योंकि कई भी लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं। यावत् जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। और फिर जिंदगी एक तरह से कहिए कि बहुत ही नीरस हो जाती है, बहुत कष्टकारी हो जाती है। ऐसे में पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक कथन है कि जिंदगी जीने के या जिंदगी में खुश रहने के दो ही तरीके हैं, परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं और आवश्यकताएं कम करें। तो आपकी जितनी, जैसे कबीर ने कहा भी, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, जितनी आपकी चादर है उतना ही पाँव पसारिए। ऐसा नहीं है कि हम उसके आगे के लिए प्रयास न करें, हम प्रयास भी करेंगे, आगे के लिए प्रबंधन भी करेंगे, लेकिन अभी जो इकोनॉमी हमारे पास में है उसी के अंदर हमें चलना है। ये लाइफ मैनेजमेंट का या कहिए कि जीवन में खुश रहने का एक बहुत बड़ा प्रबंधकीय गुण है, या कहिए कि प्रबंधकीय स्किल है, जो लाइफ मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पहलू है। देन ऑफिस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, जहां आप रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें प्रबंधन। फिर जहां आप जिनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जहां जिनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उसमें प्रबंधन। किन किन शब्दों का चयन किया जाए, कब कितना कहां कैसे बोला जाए। डाइट मैनेजमेंट, कब कितना क्यों कैसे कैसे खाया जाए, क्या खाया जाए, कब खाया जाए, ये सारा। उसके बाद पहलू है हेल्थ मैनेजमेंट, स्वास्थ्य का प्रबंधन। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन में सुखी रह पाएंगे। स्वास्थ्य का प्रबंधन, हेल्थ का मैनेजमेंट लाइफ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा पहलू है। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। जब हम जीवन को जीना चाहते हैं और प्रभावशाली तरीके से जीना चाहते हैं, तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कहां पे कितना समय देना है, समय को किस तरीके से संपादित करना है। सबके पास 24 घंटे का ही समय है। इस 24 घंटे को कब कितना कहां खर्च करना है, स्वास्थ्य के लिए कितना समय देना है, सोने के लिए कितना समय देना है, आराम के लिए कितना समय देना है, भोजन के लिए कितना समय देना है, अपने कार्य के लिए कितना समय देना है, परिवार के लिए कितना समय देना है। इस 24 घंटे के इस छोटे से जीवन को, एक दिन का जो जीवन है 24 घंटे का, इसको यदि हम प्रभावशाली तरीके से जी लेते हैं तो एक एक करके हर दिन उसी शेड्यूल को बेहतर और बेहतर करते हुए हम जीवन को प्रबंधित, व्यवस्थित और कहिए कि प्रभावशाली तरीके से जी सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के बाद है थॉट मैनेजमेंट, विचारों का प्रबंधन। हर वक्त जीवन में मन के अंदर विचारों का प्रवाह चलता ही रहता है, और इस विचार प्रवाह को नियंत्रित करना योग का पहलू है। योग के माध्यम से इसे हम बेहतर कर सकते हैं और एक प्रभावशाली या कहिए कि प्रबंधित जीवन जी सकते हैं। अगला है तनाव प्रबंधन, जिस पे ये पूरा का पूरा हमारा वर्कशॉप बेस्ड है। इसी में आता है एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा। जब भी आदमी के मन के लायक नहीं होता है तो गुस्सा आता है, तो गुस्से को प्रबंधित करना भी आना चाहिए। गुस्से को आप प्रबंधित करते हैं, जैसे सुनते हैं महात्मा गांधी के विषय में कि उनके पास टिकट होते हुए भी दक्षिण अफ्रीका में उनको यू ब्लैक करके अंग्रेजों ने बाहर निकाल दिया। तो उस गुस्से को उन्होंने प्रबंधित किया, गुस्से को तुरंत नहीं व्यक्त किया, बल्कि गुस्से को मैनेज्ड वे में खर्च किया, धीरे धीरे खर्च किया, और वो फिर भारत में आए। फिर भारत में अंग्रेजों को ही बाहर करने का पूरा
तंत्र विकसित किया। तो ये गुस्से को प्रबंधित तरीके से जीना, ये भी एक लाइफ मैनेजमेंट का हिस्सा है। और हालांकि बहुत बड़ी लिस्ट है लाइफ मैनेजमेंट में, लेकिन एक जरूर बात हम करना चाहेंगे, वो है वेस्ट मैनेजमेंट। आजकल आप लोग सोशल मीडिया पे खूब देखते होंगे, वेस्ट से, कबाड़ से जो है बहुत अच्छी गाड़ी बना दी, कबाड़ से कुछ और बना दिया, कचरे से बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स बना दिए। तो आज के ज़माने में हर एरिया में हम कचरा फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। कचरे का प्रबंधन यदि हम कर लेते हैं तो हमारी लाइफ व्यवस्थित दिखने लग जाती है। आप घर में चीज़ों को कितने अच्छे से रखते हैं, तो आप आसपास के चीज़ों को भी, आसपास के गलियों को भी ठीक रखें। आप जिन सड़कों पर चलते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उस शहर को भी व्यवस्थित रखें, कचरा न फैलने दें। तो आपका प्रबंधन, व्यक्तित्व प्रबंधन जो है वो समाज प्रबंधन और राष्ट्र प्रबंधन की ओर आपको अग्रसर करता है। तो लाइफ मैनेजमेंट इज अ बिग एंड ह्यूज टॉपिक, बट योगा makes this big topic or the big managerial skill easier and pleasurable। जब हम योग के माध्यम से जीवन जीते हैं, योग को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो ये सारी गतिविधियां, ये सारा जीवन का प्रबंधन आसान भी हो जाता है और सुखद भी हो जाता है, प्लेजरेबल भी हो जाता है। तो इस प्लेजरेबल और ईजियर वे ऑफ लाइफ को हम योग के माध्यम से देखेंगे, सीखेंगे और प्रबंधित करेंगे।